हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 518 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या घटानी जानी चाहिए ताकि वह राशि 13 से पूरी तरह से विभाजित हो। 518 में बताना है कि 13 से पूरी तरह विभाजित हो। इसमें क्या करिए, 13 से भाग कर दीजिए, जो इसका शेषफल बचेगा वही आपका आंसर होगा। कैसे, देखिए 13 × 39 51 है, कितना बचेगा 12, 128 हो जाएगा। और 13 × 9 117, कितना बचेगा 11 बचेगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा 11। ओके, जो शेष रिमाइंडर बचेगा उसी को इसमें घटा देते हैं, तो इसका आंसर होगा 11। बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखते हैं। 34% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 3168 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, 34% छूट का मतलब होगा 66%। कोई चीज़ अगर 100% की है तो उसमें से 34% छूट मतलब 66% की वो वस्तु बिकेगी। और सवाल में कितने की बिकेगी, देखिए 3168। अंकित मूल्य पूछा है, तो देखिए कोई चीज़ 100% होती है ना, तो यहाँ पर 100% आपको बनाना है। तो देखिए काट देते हैं, 66 को 11 से काट देते हैं, 11 छक्का 66 होता है, 11 से इसको काट देते हैं। 11 दूनी 22, 9 बचेगा, 11 × 88, 11 × 88, 6 से फिर काट देंगे, 6 चौको 24, 4 बचा, 6 × 48। देखिए 1% बराबर कितना आ गया, 1% रिप्रेजेंट कर रहा है 48 को, तो 100% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो 4800 को। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4800। ओके, ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिनों में कोई काम करते हैं। ए अकेला उसे 20 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उसे कितने दिनों में कर पाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ए और बी मिलकर करते हैं 12 दिन में और ए अकेला करता है 20 दिन में। तो बी का बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, 12 और 20 का एलसीएम लेना है। 12 और 20 का एलसीएम कितना होगा 60। और ये जो एलसीएम आपने लिया है इसको मान लेंगे टोटल वर्क। ओके, टोटल वर्क हमारे पास है 60। अब क्या करते हैं, इन दोनों से इसमें भाग कराना है। देखिए 12 × 60 और 20 × 60, ये इनकी एफिशिएंसी आती हैं, मतलब इनकी क्षमताएं। ए और बी की क्षमता है 5, अकेले ए की है 3, तो बी की कितनी रहेगी 2 ही तो रही होगी। ए की देखिए कितनी है 3, तभी तो 3 और 2 5 होगा। तो बी की हमको क्षमता पता चल गई 2। अब देखिए बी का निकालना है, तो टोटल वर्क है 60 और बी 2 के हिसाब से कितना दिन लगाएगा 30 दिन। तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 दिन और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 30। क्लियर, बात समझ में आई। अगला प्रश्न देखते हैं। एक परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 34 थे। बाद में पाया गया कि एक छात्र के अंक गलत तरीके से 26 के बजाय 62 के रूप में दर्ज किए गए। सही औसत क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, 26 के बजाय उसने 62 लिख लिया गया। तो देखिए लिखना था 26, लिख दिया गया 62। तो ये देख लीजिए कितना बढ़ गया। तो 62 में जब 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा 36। ओके, मतलब 36 उसका बढ़ गया। अब ये देख लीजिए 36 इस टोटल पर कितना प्रभाव डालेगा। जितना बढ़े या घट जाए उसको टोटल छात्रों से भाग करते हैं। ओके, तो देखिए 4 × 9 = 36 और एक 0 है तो पॉइंट लगा देंगे, मतलब 0.9। ये इसका बढ़ जाएगा औसत। इतना औसत बढ़ गया ना, कब, जब ये 26 से 62 हो गया। तो सही औसत क्या रहा होगा, इतना कम रहा होगा। ये तो बढ़ा हुआ है ना, तो सही वाला इतना ही कम रहा होगा। टोटल औसत था 34, इसमें से 0.9 कम कर देंगे क्योंकि ये बढ़ गया था। तो इसमें घटा देंगे तो कितना आएगा 33.1 और 33.1 हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 4 शर्ट खरीदने पर 1 शर्ट मुफ्त देने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक शर्ट पर प्रभावी छूट % में क्या है। तो देखिए फ्रेंड, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो, 1 शर्ट मुफ्त हो या 2 शर्ट, तो इसको ऊपर लिखना है क्योंकि यही तो छूट है, और नीचे इन दोनों को जोड़ देना है। ओके, जितनी मुफ्त मिले और जितनी शर्ट खरीदी, तो 4 1 5 इंटू 100 कर देना, ये आपका % बन जाएगा। तो देखिए 20 500 होता है ना, तो आंसर आ जाएगा 20% और 20% हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी पर जाती है और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दूरी पर वापस आती है। यात्रा के लिए औसत गति क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, औसत गति के लिए एक आप फार्मूला याद रखना, उससे आप बहुत ही जल्दी और आसानी से निकाल लेंगे। कौन सा, देखिए औसत गति, ये फार्मूला होता है 2s1 s2, मतलब स्पीड, मतलब पहले वाले की स्पीड और दूसरे वाले की स्पीड अपान s1 + s2। ओके, तो इसमें रख देते हैं। देखिए 2 पहली स्पीड 40, s2 मतलब 24,
नीचे S1 प्लस S2 मतलब 40 और प्लस 24, तो 40 और 24 64। इसको सॉल्व कर देते हैं, यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए इसको काट देते हैं, कैसे, पहले 8 से काट देते हैं। 8 त्रिक 24, 8 64, 8 पंच 40 और इन तीनों का गुणा कर देते हैं। देखिए 5 दूना 10, 10 तियाँ 30, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, आप इस फार्मूले को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 341 और ए बी बराबर 30, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो देखिए आप ऐसी तो संख्या मान लीजिए जिनका क्यूब करके अगर जोड़े तो 341 हो जाए, अगर उन्हीं दोनों का गुणा करें तो 30 हो जाए। तो देखिए हम यहाँ से जल्दी पता कर सकते हैं। ओके, तो देखिए 30 के दो गुणनखंड होते हैं, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 होता है, मतलब अगर एक संख्या है 5 तो दूसरी 6। अब देखिए चेक कर लेंगे क्या, अगर इनका क्यूब करें और उनको जोड़े 341 आता है। तो देखिए 5 का क्यूब और प्लस 6 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, इनको जोड़ दीजिए। देखिए 6 5 11, 3 1 4 और 1 3, देखिए 341 हो रहा है ना, 341। तो इसका मतलब ये संख्या बिल्कुल सही हमने मानी है। तो ए और बी के मान पता चल गए। अब देखिए इसका मान पूछा है ए प्लस बी कितना होगा। ए मतलब 5 और बी मतलब 6, तो हो जाएगा 11 और 11 हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक संख्या को 69 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं की 103% हो जाती है। वह संख्या क्या है। जब 69 आपने बढ़ाया तो 103% स्वयं की हो गई। तो अगर पहले वो 100 थी तो अब कितनी हो गई, 103%, ये कहने का मतलब है। ओके, कोई चीज़ 100% होती है, अब कितनी हो गई, 103%। तो देखिए संख्या वो कितनी बढ़ी, कितने परसेंट बढ़ी, 3% बढ़ी। ओके, और सवाल में कितनी बढ़ी, 69 बढ़ी। ऐसे कर देंगे तो वो संख्या बतानी है, तो संख्या कोई चीज़ 100% होती है, मतलब 100% का मान आपको बताना है। तो देखिए 3 से काट देंगे, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 23 को। तो यहाँ 100 बनाना है, यहाँ 2 जीरो चिपका देते हैं ऐसे, और यहाँ 2 जीरो चिपका देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 2300 और 2300 हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, अगला प्रश्न देखते हैं। एक राशि ने 4 वर्षों में 12.5% प्रतिवर्ष की दर से 5400 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त किया, वह राशि क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, ये बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपान 100, ये फार्मूला होता है, इसको आप याद रखेंगे। देखिए ब्याज कितना है, 5400 रुपये लिखा है, 5400 रुपये का साधारण ब्याज, तो यहाँ लिखेंगे 5400। P मतलब प्रिंसिपल, मतलब मूलधन, ये आपको बताना है, राशि बतानी है ना, तो P लिख देंगे। R मतलब रेट, दर कितनी है, 12.5%, 12.5 लिख देंगे। इंटू T मतलब टाइम कितना है, 4 वर्ष, 4 वर्ष बटे 100। इसको सॉल्व करके यहाँ से P का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए दशमलव हटा देते हैं, 1 जीरो नीचे बढ़ा देंगे। अब इसको काटेंगे, देखिए 4 से काट देते हैं तो आएगा 250, 25 चौको 100 होता है और ये जीरो। इसको 25 से काट देंगे, देखिए 25 दाम का 50, 25 पंजे 125। फिर इसको 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10। अब देखिए नीचे 2 बचा ना, ये जो 2 बचा है ऐसे तिरछा ऐसे गुणा हो जाएगा, तो 54 दूना होता है 108 और ये डबल जीरो और बराबर P। तो देखिए P का मान कितना आ गया, 10,800 और 10,800 हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, सभी को समझ में आया। अगला प्रश्न देखते हैं। P और क्यों के वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था, क्योंकि वर्तमान उम्र क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इसको आप केवल 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्योंकि पूछा है वर्तमान आयु, देखिए क्योंकि वर्तमान आयु कितनी है, 9 है, 9 रेशियो है, तो जो आंसर होगा वो 9 के गुणे में होगा। तो देखिए 9 के गुणे में केवल एक ही है, 45। ओके, तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे कर देंगे 45। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 7:9 वर्तमान है और 10 वर्ष पहले था 5:7। तो देखिए इनका डिफरेंस कितना है, देखिए 2 का डिफरेंस ये है और 2 का डिफरेंस ये है। ओके, और 2 का डिफरेंस ही यही रिप्रेजेंट कर रहा है 10 वर्ष को। तो 1 निकाल लेंगे, देखिए 2 1 कम 2, 2 पंची 10, मतलब 1 रिप्रेजेंट करेगा 5 को। तो क्यों की वर्तमान निकालना है, तो जब 1 निकल आता है तो फिर क्यों का देखिए कितना है, 9, तो इसी 9 में इससे गुणा कर देना है जो 1 रिप्रेजेंट करता है, तो 9 पना 45, तो हमारा आंसर आ जाएगा 45।